बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे? इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम मतलब ये है कि कोई धोखा किसी को बेईमानी ना करे, धोखा न दे और अच्छे काम करे। सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो, आप मेहनत का काम करो, बच्चों की सेवा, आएगा एक सत्कार, और फिर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूं, तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे, वो रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में। तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ और वहाँ ब्रह्मा से मिलो और विष्णु से मिलो और शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर से इन चर आँखों से आपको क्या पता है, इधर से गए उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो फिर देवता की पूजा क्या हुई? ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा आपको, अमोला दे दिया गया। इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह, अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ, 84 से नरकों से, नहीं तो ये जाने वाली है। और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है। ए बच्चे बच्चियों, ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखा गया 2 बरस का है, 4 बरस का है, 10 का है, वो 20 साल का है, 50 का, 100 की पूंजी आपको दी जाती है। जिसकी पूंजी खत्म हुई और फिर खड़ा हो जाएगा, निकलो उसी वक्त निकाल के। तुमको खेत में रहोगे, खेत में, बाहर रिश्तेदारी में आ रहे हो, रास्ते में वहीं पर उसी जगह पर सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, पूंजी खत्म हो गई, उस जगह निकाल बाहर करें। बताओ फिर आप क्या ले आए थे? अच्छा क्या ले जाओगे बताओ? ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी है खाली करना, क्या हम ले जाएंगे? हमारा ये भी नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ और जाएगा, एक सुई की नोक नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगा, वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा, इसको उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे, उधर ले जा करके, और न ये सामान मिलेगा और न ये उससे मिलेगा, न ये उसको देख सकता है न सामान इसको देख सकता है। ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है। तो फिर चेतन में आप बेचारे चेतन को आपने क्या किया? गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब परमात्मा की पूजा करो, तब मिले। सुलभ है, सीधा है, आसान, सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में, घर में, सुबह और शाम। तुम 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और बस इसी में समय सो करके और खा पी करके बिता रहे हैं। ये धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो देवी देवताओं से जिनको आप मानते चले आओ, उसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भौतिक चीज़ें समझ सकें, और फिर अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हमको दिखा दीजिए, सुझाव हमको दे दीजिए, तो हम वहाँ पहुँच जाए, वहाँ रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाए। तब ये जीवात्मा की गति यानी होगी छुटकारा, तब इसको छुटकारा होगा, तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। नहीं तो परमात्मा क्या कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, न देवी देवताओं के पास पहुँच सकते हो, न स्वर्ग वैकुंठ में, न मनुष्य पा सकते हो। तो ये भटकती रहेगी जीवात्मा। जैसे पशु पक्षियों में वो भी तो जीवात्मा यही है, इसी मनुष्य शरीर से उसमें बंद की गई। ये कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, गधा हो गए, चूहा हो गए, ये इसी में से गए। अब उसमें भोगने के बाद फिर इसमें आएंगे तो फिर वही काम करो, फिर उसी में जाओ। तो बस यही रहेगा आना और जाना, रो चिल्लाओ और कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। अरे कोई सुनता है? आदमी को जंगल में मार रहा, तुम सुन रहे हो उसकी तकलीफ को? पशु बीमार है, उनको आप मार रहे हो डंडे से, और चलो चलो, उसको बुखार चढ़ा, सिर में दर्द है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी, वो बेचारा, तुम उससे पूछ रहे हो कि तुमको प्यास लगी है, वो बता देगा। अरे मनुष्य शरीर अमूलक है, ऐसा शरीर फिर मिलेगा नहीं। और कोई ऐसे काम, कोई कर्म नहीं कर रहे हो जिससे मनुष्य शरीर पा जाओ। जो भी कर्म करते हो मनुष्य शरीर से नीचे जाने के, चारों खानों में जाने के और नरकों में जाने के काम कर रहे हो, तब आपको उस समय पर कोई बचाएगा नहीं, न रिश्तेदार, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, न बच्चे,
न बच्चों को माँ बाप, कोई न धन न दौलत, कौन इसको बचाएगा आकर? सब ये अलग अलग पड़ गए, सब अलग हो जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ लो कि मैं किस लिए आया हूँ। यहाँ आपके बाईपास पर मथुरा में सत्संग होता है, तो आप जरा सा वहाँ थोड़ा समय दे करके समझ लो। अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो ले लो, और नहीं अपने घर चले जाओ। अमोलक चीज़ मिले तो ले जाओ, और नहीं तो अपने घर में रहो। जहाँ भी मिल जाओ वहाँ चले जाओ, तुमको सुलभ है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में मिल जाए, वहीं चले जाइए। तो ये खड़ेर हो गया है, ये मंदिर, ये मनुष्य मंदिर खड़ेर है। इसमें सब बुरी बुरी चीज़ें भरी है, और उनके द्वारा ये निकल जाएगा तो साफ सुथरा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगेगा उस समय पर। और जीव आत्मा जाग जाएगी तो जगमग 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 बजा, अंधेरे का नाम नहीं रहेगा। बाहर भी उजाला, अंदर भी उजाला। तब आपकी समझ में आएगा ये संसार क्या है। नहीं भूल भुलैया है, ये छाया, क्षमा करना, ये छाया से लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, ये पशु छाया, छाया। इसमें से जीवात्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ क्या करोगे? छाया का रो रहे हो, मेरा बच्चा है, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरी बारे। छाया किसके लिए होते? छाया के लिए। उस जीवात्मा के लिए रोए, उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है। अरे भाई मन नहीं, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं। अरे वो जीवात्मा क्या चीज़ है जो इसमें से निकाल के अलग कर दी? शरीर तो ये पड़ा है, आँख भी है, कान भी, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ नहीं हिलाता। और तुम मतलब ये कि इसमें माया की छाया में पड़े हो, मेरी आय मेरी। ऐसे चले जाओगे आया करते, और कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूर सुनो। वो ये नहीं कहते पूजा करो आप देखो, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो, सद विचार दो हमको, और हमको अच्छे कर्म का रास्ता मिले। हम चोरी चमारी इसको बंद कर दे, हम झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह छूटे। और हमको कोई मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता नहीं, आप बता दीजिए। देवता से कहो आप ही बता दो कि ये रास्ता जाने का है भगवान के पास। अगर नहीं बता सकते हो तो फिर किसी महात्मा से मिला दो। हमने इसलिए तुम्हारी पूजा की और तुमको माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 नरकों से बचेंगे। अगर देवता नहीं तो खोज करो महात्मा। मैं किसी को कुछ कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह से सत्य बात। उसको मछली रहती है, कछुआ रहता है उसी में, जीव जंतु उसी जमुना जी में, उसी गंगा जी में रहते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए, आप वहाँ जाते हो स्नान करने के लिए तो पाप आपका धुल जाएगा। पाप तो यहाँ जमा है, यहाँ तो पानी नहीं जाता, यहाँ अग्नि नहीं जाती है। तो ये बताओ कि तुम जब यहाँ, वो कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब का या कुएं का वो धो नहीं सकता, तो यहाँ जमा है इस जगह पर। अब ऐसा गंगा स्नान, वो गंगा, उसमें स्नान करने वाले महात्मा मिल जाए और आपको दिव्य गंगा में, दिव्य जल में स्नान करा दे तो जीवात्मा तब ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो ये जाग जाए, इसकी आँख खुल जाए। अब इसमें आते हो, चोरी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि जमुना में हम नहा लेंगे तो हमारी फिर चोरी माफ हो जाएगी। चोरी वोरी माफ नहीं होती, वो तो यहाँ जमा, यहाँ पानी नहीं जा सकता। ये तो शरीर के नाके पर, जीवात्मा शरीर में नहीं है। जीवात्मा शरीर के बाहर, ये यहाँ नहीं है, नाक में नहीं और मुंह में नहीं है, हाथ और पैरों में नहीं, ये दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उस पर डाल दी, इसलिए रुकी पड़ी हुई है। गंदगी को हटा लो, बाहर निकल जाए, छोड़ दे मकान को, जीते जी छोड़ दो। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कभी कभी समय, जब ये सुना करो कि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो जरा से चले आए और सुन लिया और देखो आकर के कि मैं कैसी पूजा आपको देवताओं की, और फिर उन देवताओं को देखो कैसे आप देखते हो उनको अपनी आंखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसे क्या समझ में आ जाएगा? अंधेरे में रहोगे तो अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण हो रहा, अभी फड़फड़ा के अंधेरे में मर जाओगे। अभी देखते नहीं, अब तो बूढ़े हो गए तो अब क्या दिन का साथ है इस शरीर का,
अरे किसी दिन भी तुम रात रात में सोते हुए चल पड़ोगे, आप ले जाएगा आपको। अब कहाँ ले जाएगा उसका आपको पता ही नहीं है। इसलिए किसी का साथ करो, किसी जानकार का साथ कर लो। बस साथ कर लोगे तो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो, वो बस चल दो रास्ते से, तो आपको मंजिल पर पहुंचना अपने घर में। ये तो घर आपका नहीं, ये तो परदेश है। अगर आपका देश होता तो बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, हमारी जमीन, कोई पुराना नहीं होता, सब नए रहते। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने दे दिया किराए पर, थोड़े दिन के लिए, बस समय पूरा हुआ निकाल करके बाहर कर दिया, बस खत्म हो गया। यह आपका कोई सामान परदेश है, तभी तो दूसरे के देश में निकाले जाओगे। अपने देश में पहुंच चलो, वहाँ आराम से रहना, कोई जलमता मरता नहीं है, न वहाँ कोई हिंदू न कोई मुसलमान, न दफ्तर है न खेती है न दुकान, न कोई बीमारी न हाल न बच्चे, वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में अपने देश में चलो। ये तो परदेश है। परदेश में आकर के कितने जो और कितने जल बीत गए ठोकर खाते, अभी तक किनारे पर नहीं आए और मनुष्य शरीर पाया और फिर उधर ही लौटे जा रहे हो, नीचे चले जा रहे हो 84 में नरकों में। अरे भाई मनुष्य शरीर में आए, ऊपर चलो अपने घर की तरफ। बड़ा सीधा साधा, तो लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, उससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाई हुई तो घर घर में बैर होने लगा, अब घर घर में लड़ाई होने लगी, और घर घर की लड़ाई अब अपने मन से लड़ रहे हो। और सारा जीवन आपने अशांतमय अपना कर दिया, न सोने में शांति, न कहीं जाने में, न कहीं बैठने में, न किसी से बोलने में, और न किसी देवता के पास में। ऐसा तुमने मकान में ऐसा कुचड़ा बढ़ा, बिल्कुल अशांति की ज्वाला जलने लगी। तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद कर दो, आपस में घर में प्रेम से रहो। सब लोग भाई बहन बच्चे बच्चे सब प्रेम से, अगल बगल में प्रेम से रहो। फिर गांव में सबसे प्रेम हो जाए, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की सेवा करो, और एक दूसरे का मान मर्यादा ये सब कुछ रखो। तभी अगर मनुष्य का तुम क्षणिक सुख लेना चाहते हो, शांति और आनंद का, तो आपको मिलेगा। लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगाओगे नहीं और दिव्य नेत्र नहीं खोलोगे, तब तक तुमको आत्म और परमात्म शांति नहीं मिल सकती। ये कुछ नहीं, ये तो इंद्रियों की क्षण, यानी ठंडक आ रही है, उससे मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके वो क्षणिक रस लेता है कि और मिल जाएगा, और मिल जाएगा, धन में और मिलेगा, बच्चे में और मिल जाएगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में व्यापार में मिल जाएगा। मिलता तब कुछ नहीं, सिवाय तकलीफ के और कुछ आनंद नहीं मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए किया? सुख मिले, हमको शांति मिले, हमको आनंद मिले, और उसमें से इतना सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कलुषित और बहुत ही मतलब खतरनाक, अपनी आत्मा को गड्ढा के गिराने में हो गया है, और दरवाजे बैठ गए अब जाने वाली। इसलिए बचो, अभी बच सकते हो मनुष्य शरीर में, और बाद में फिर बचने का रास्ता नहीं। इसलिए इसको सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए मनुष्य शरीर में आया, फिर मैं अगर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। ये तीनों प्रश्न तुम किसी से करने लगो, और जो इसका जानकार होगा कि तुम वहाँ से आए हो, इसलिए आए हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, ये तीनों चीज़ें आपकी बता देगा। तब आपकी समस्या का, बुद्धि का असल में सच्चा विवेक तब आएगा, और तब समझोगे आप। और बताएगा देखो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम कहाँ से आए, बताएगा वहाँ सब कुछ है, यहाँ से वहाँ चलो, वहाँ सब धन है, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है, और सब सुंदरता है, अमृत वहाँ भरा हुआ, सागर भरा, सब बताएगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई, तो जीवन चला जाएगा बेकार, व्यर्थ खो दिया आपने। ये जवानी और सुमन शरीर, जवानी भी गई, बचपन तो कुछ कर नहीं सकता है, बालावस्था तो कुछ नहीं करती, किशोर भी नहीं, जवानी में आए, और बुढ़ापा भी कुछ नहीं कर सकता। तो जवानी में मस्ती में, बेकार में, उलझन में आपने खत्म कर दी। अब आगे चलने के देने, तो फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे, अरे उधर बैठ जा, तूने जवानी में बहुत कुछ किया। तो आपको हो जाएगी तकलीफ कि देखो मेरा बच्चा और मुझसे इस तरह से कह रहा। अब वो जवानी का उस पर जोम चढ़ा है, तुम पर बुढ़ापा के अलग कर देगा, चुपचाप बैठे रहो। घर में जो बहुएं आएगी, तुमको रोटी समय से दी और नहीं दी तो शाम को देगी,
कभी शाम को नहीं तो सुबह देगी। अब तुम कुड़ोगे उसमें कि हमने इतना पालन पोषण किया और ये बच्चे हमारी बात और बहुएं नहीं मानती है। एक दुख ये, एक दुख बचपन में कि रोते बिताए आप में, और फिर भी दवा कुछ और मर्ज कुछ है, पीड़ा कुछ हो रही है, वो दवा पेट की, और पेट में दर्द है तो सिर की दवा, और बच्चा रो रहा हाय हाय करता। एक तो आपने वो बिता दिया और एक आपने जवानी, ये आपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले जाओ तो कोई काम नहीं आया। न जवानी काम आई न बाल मत, ना आप बुढ़ापे में काम आए। तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया। और इंद्रियां क्या है, जीर्ण हो गई, पुरानी हो गई। आँख नहीं काम करती है और कान नहीं काम करते हैं, मुँह नहीं काम करता। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम ऐसा मत करो। प्रेम के साथ सब लोग रहो और ये समझो हम किस लिए आए। ये यहाँ काम के लिए नहीं, तुम्हारा काम प्रभु को पाने का, कि हम अपनी जिंदगी में उस रास्ते में चल के प्रभु को पाए। असली काम तो तुम्हारा ये था, और उसको छोड़ करके आप इस झगड़े में फंस गए। चलो इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब मिल जाएगा। क्या मिला आपको? जिनके पास वो रो रहे, जिनके पास करोड़ों, जिनके पास अरबों, वो रो रहे, चिल्ला रहे और कहते हैं कि हमको दवा हमको दे दी। अरे भाई, उससे तुमको सुख मिलता, आनंद मिलता तो क्यों नहीं ले लिया? अरे वहाँ कुछ नहीं है। अब आप उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? ना आपको ना उनको, किसी को कुछ नहीं। दिन में काम करते हैं, शाम को बच्चों की सेवा अपना फर्ज अदा करते, और उसके बाद बैठ करके थोड़ा भजन करते मनुष्य मंदिर में। तो ये जीवात्मा सच्चे धन को प्राप्त करती, सच्चा जन मिलेगा नहीं, इसका कल्याण होगा, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं तो इसलिए चलाया कि हमारे गांव वासियों ने बहुत ही लोगों से कहा कि बाबा जी को ले आओ जरा, मैं दर्शन करूंगा। तो मैंने भी कहा चलो मैं भी दर्शन करूंगा, मेरी भी तो इच्छा दर्शन करने की है। अगर आपकी इच्छा हुई है दर्शन करने की तो मेरी भी आपके दर्शन करने की इच्छा हुई। तो आदान प्रदान का दर्शन, दर्शन देना और दर्शन करना, इसी के बीच में, अरस परस के बीच में अगर कोई चीज मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। कि भाई किसी के पास अमूल्य चीज है और मिलती है जो सोने चांदी से बहुमूल्य है, वो अगर उससे मिल जाए तो आपको ले लेना चाहिए। इसी को कहते हैं दर्शन, दर्शन, दर्शन। तो आप देखने आए हो हमको और हम आपको देखने आए, इसी के बीच में कुछ मिले तो ले लेना चाहिए। और ये नहीं लेगा तुम्हारा दुर्भाग्य, ऐसे ही खाली चले जाओगे, इधर कुछ नहीं, खाली जाओगे कुछ नहीं। किराए का मकान ये खाली होगा, मेरा भी खाली होने वाला, बहुत तुम लोग, मेरा भी मकान खाली होने वाला। अरे ये खाली होने वाला, ये मेरा मकान नहीं है, ये तो जिसका वो अपना कहेगा क्या ये मकान, आज उसके मकान में काम कर लिया तो उससे कहेंगे आपकी बड़ी दया हो गई, ये मकान दे दिया, आपके मकान में बैठ करके काम किया, ये साफ सुथरा अपना मकान ले लीजिए, हिसाब ले लीजिए मकान, तो मकान खाली करना। और इसके खाली होते ही संसार खाली हो जाए, कुछ नहीं। गांव खाली हो गया, जमीन खाली हो गई, सामान खाली हो गया, बच्चे खाली हो, सब खाली, कोई किसी का नहीं। ये है दृश्य मृतलोक का। और आप ये सब कुछ देखते हुए समझ नहीं पाते, क्यों? कि आपको समझ का रास्ता नहीं है। कोई रास्ता अगर बता दे, आपको भेद बता दे, तो ये सब समझ आ जाएगी। और समझने को, समझ के साथ ही साथ अपना काम उलझन का जो जीवात्मा बसी उसका काम कर लोगे। तो जल्दी करो अपना अपना काम, ये समय निकला जा रहा। ऐसा बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो, जय गुरुदेव मेरा नाम नहीं, और ना आपका नाम, न किसी पशु पंछी का नाम, न किसी पेड़ का नाम। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का, उसका नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं है। ये नाम हमारा नाम तो ये आपका रखा हुआ तुलसीदास, और जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का। ऐसा आपको शंका हो जाए, भ्रम हो जाए, वो बात तो अलग है, लेकिन ये तो उसका नाम है। तो आप उसके बाद, अरे भाई प्रभु का नाम है, तो उसके बाद चलो पहुंचो, उसके बाद पहुंचना चाहिए, तैयारी करो चलने की। सब छोड़ो छाड़ो, दिन में काम कर दिया, शाम को बच्चों की सेवा कर दी, और बस घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया, और वही घर ही में रहो, चारपाई में बैठ जाओ, जमीन बैठ जाओ, और बस ये इस मंदिर में इधर से निकल चलो उसके बाद तैयारी करो। दिन में काम किया और काम करके शाम को छोड़ दिया,
कहते आपने सब छोड़ दिया, खेती छोड़ दी, सामान छोड़ दिया और बच्चे छोड़ दिया, मकान में बैठ करके अब हम सच्ची पूजा करेंगे, निकल जाएंगे। वो काम करो। तुम इधर उधर जाने की तो कोई इच्छा तमन्ना है नहीं, इसमें फंसने की है, तो आपको इससे क्या मिलेगा और क्या मिला? अच्छा, सब लोग पूजा करते जाओ, जिसलिए आए हो करते जाओ, कोई मैं मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन अच्छी चीज को देवी देवताओं से कहो कि हमको महाराज रास्ता बताइए, हम सच्चा भजन मालिक को प्राप्त करने का और आपको हर वक्त दर्शन करने का करेंगे भजन। ऐसा प्रार्थना करो देवी देवताओं से जिनको अज्ञान में मान रहे हो, और जब तुम्हारी आंख खुल जाएगी तब तुम सच्चा दर्शन करो। उन देवी का, देवता का, सबका दर्शन करो, यानी ब्रह्मा का, विष्णु का, वहाँ भी तो देवी देवता बहुत रहते हैं, और ऊपर में ईश्वर का दर्शन करो। और अगर तुम आँख नहीं खोलोगे तो फिर न इनका दर्शन, न उनका, न इनका, न उनका दर्शन, किसी को नहीं पहचान पाओगे ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, पहचानने में नहीं आएंगे। और आँख खुल जाएगी तो पहचान लोगे इसमें क्या है, उसमें क्या, उधर क्या, उस तरफ देवता क्या है और उधर में क्या है, सबको देख लोगे। वो रास्ता खुला हुआ, उस रास्ते में अंधेरा नहीं, सूरज नहीं निकलता और डूबता नहीं है, न उधर दिन होता न उधर रात होती है। बस इतना ही कूड़ा कचरा जो तुम्हारी जीव आत्मा में लदा हुआ, उसकी आंख और कान बंद है, बस उतना ही अंधेरा है। इसको हटवा लो, हटा करके बस सामने उजाले उजाले। वो तो तुम्हारी रामायण पढ़ते हो ना, उसमें लिखा है मोह मुदे उन्हें त्रिशत में भयो उन चितवत कौशलपुर गयो, मोह विलोक राम मुस्काई, मुझको देख करके और मैं उनको देख करके हाथ पड़े। तो कहते हैं मैं राम के उधर चला गया, उनके उधर में, यानी उधर पेट में नहीं, उस तरफ चला गया, तो उधर माज उन अंडज राया और देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया। बहुत से ब्रह्मांडों को गोस्वामी जी महाराज उसी रामायण में कहते कि मैंने अपनी दिव्य आंख, अपने ज्ञान चक्षु से मैंने वहाँ जा करके देखा और परमात्मा को देखा साक्षात्कार, और देवी देवताओं को मैंने देखा। तो तुम भी देख सकते हो भाई, वो तो कलयुग था। गोस्वामी जी महाराज तो अभी कलयुग में आए, 1589 में जन्म लिया था, उसके बाद उन्होंने ये सब देखा गुरु की कृपा से, और देखने के बाद उन्होंने रामायण में लिखा। तो आप रामायण को समझ नहीं पाते हो कि रामायण का भेद कौन बताएगा? जिसने देखा होगा वही तो रामायण का भेद बताएगा, जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा? आँख का अंधा कभी नहीं बता सकता, वो तो अंधा है। कोई आदमी अंधा और बहरा हो तो क्या आपको सुनाएगा, क्या दिखाएगा? जिसके आँख होगी वो दिखाएगा कि रामायण में ये लिखा हुआ, ये लिखा, ये देख करके लिखा। तो आप रामायण को नहीं समझ पाते हो। रामायण उनसे समझो जिन्होंने उस परमात्मा को और ब्रह्मांडों को और देवी देवताओं को जिन्होंने देखा। ये बड़े अभाग्य। और देखो, आप मुझसे जो भी मदद चाहते हो, जितनी यथाशक्ति इस बुढ़े में, उतनी तो आपकी मदद करेगा। बाहर से भी मदद करेगा, अंदर से भी करेगा, जीवात्मा के लिए भी करेगा और शरीर के लिए भी, दोनों तरफ। क्योंकि बाहर से भी करेगा तभी समझ में आएगा कि अंदर भी होगा, नहीं बाहर से नहीं करेगा तो अंदर से कैसे समझोगे? जब महात्मा बाहर से मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, तब उनको समझते हो। तो जीवात्मा के लिए मदद करते, तो जीवात्मा को जगा लेते, उसको साफ सुथरा करके और उसको मतलब उधर ले जाते, उधर पहुंचा देते हैं। तो दोनों काम, आप जितनी मदद चाहो, जो यथाशक्ति है उतने आप मदद लो, प्रेम के साथ, प्यार के साथ। प्यार और प्रेम बड़ी चीज़ होती है। किसी के पास कोई चीज़ है आप प्यार से सब ले सकते हो, और किसी के पास कोई चीज़ है आप गाली से या मारपीट करके ऐसे नहीं ले सकते। ऐसे लोगे लूट पाट के तो ले जाओ, लेकिन आपके पास रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा सब। और थोड़े दिनों का मन का धन है, बस उसके बाद साफ हो जाएगा, बस खाली ऐसे हाथ हो जाएंगे। ये मन का धन है, लेकिन प्यार से कोई चीज़ लो बाहर की, उससे भी तुमको कुछ आराम शारीरिक मिले, और अंदर से भी, यानी उससे प्यार से लो तो अंदर से भी अगाध धन है, और जीवात्माओं का धन है। ये बाहर का जो है बरतने का, ये शरीर का है, ये छूट जाएगा और जीवात्माओं का धन रह जाएगा। उसी से जीवात्मा अमर पद को, अमर लोक को प्राप्त कर लेती है, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, बोलो जय गुरुदेव।
अभी बराबर चले आ रहे, बराबर जा रहे हैं। आने जाने का तांता लगा हुआ, तो इनकी पूजा में रास्ता रुक गया है, तो बाधा क्यों डाली जाए। पूजा करेंगे, दूर दूर से आ रहे हैं, तो पूजा करेंगे, पूजा करें। आप आओ जाओ पूजा करो, और मतलब ये उसके बाद फिर अपने अपने घर जाओ। लेकिन हमारी बात कान में याद रखना कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये आपका देश नहीं है, सब सामान छोड़ना है। कुछ भी आपके साथ, एक सुई की नोक, एक बालू का कण भी आपके साथ नहीं जाएगा। जब ये नहीं जाएगा तो ये कोई सामान नहीं जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका।